लोग सुनिए, चीज तो बहुत छोटा है लेकिन इसका भाव बड़ा ऊंचा है। बात कब की है और बढ़ के दादा बादल चढ़ा बादल धकायम परे प्रभाकर छिप गया कन्हैया पाठ से बोले करोना देर धन धनी। एक तरफ 100 भाई कौरव, एक तरफ 5 भाई पांडव। धर्म की युद्ध हो रही है। एक तराजू के पलड़ा पर धर्म है तो तराजू के दूसरे पलड़े पर अधर्म है। 18 दिन की ये लड़ाई थी। रामानंद सागर ने रामायण का सीरियल शुरू किया। रामायण का सीरियल खत्म हुआ तो B.R. चोपड़ा जो महाभारत का सीरियल शुरू किया। 18 दिन की महाभारत की लड़ाई में कौरव दल से रोज एक नया सेनापति लड़ाई के मैदान में जाता था जो कौरवों की लड़ाई का नेतृत्व करता था और जो नया सेनापति बनकर जाता था वो पांडवों के हाथों से मारा जाता था। आज बारी है कर्ण की, आज कर्ण की बारी है। सामने कर्ण है, अर्जुन का सारथी भगवान कृष्ण रथ को चला रहे हैं और कहते हैं कि अर्जुन आज कर्ण सेनापति बनकर आया है लेकिन कर्ण को मारेगा कौन? कर्ण सूर्य का पुत्र है और सूर्य का वरदान मिला था कि जब तक सूर्योदय मतलब जब तक सूर्य की रोशनी रहेगी तब तक कर्ण को कोई धरती का वीर मार नहीं सकता है। और लड़ाई का नियम भी यही था कि सूर्योदय होता था तो लड़ाई शुरू होती थी, सूर्यास्त होने के बाद लड़ाई खत्म हो जाती थी। फिर बहुत विकट समस्या है सामने कि कर्ण को कौन मारेगा। अचानक किसी बीच बादल में प्रभाकर मीन्स सूर्य, प्रभाकर माने सूर्य होला, सूर्य बादल में जाकर के छुप गए। सब लोग अरे यार क्या भाई साहब आप में भगवान कृष्ण कहते हैं कि कर्ण को कौन मारेगा। इसी बीच बादल में सूर्य भगवान छुप गए। सभी लोगों को यह आभास हो गया कि अब सूर्यास्त हो गया। कर्ण भी अपना धनुष बाण रख दिया, लड़ाई के मैदान में लड़ने के मूड में नहीं था। धनुष बाण अर्जुन भी रखने लगे, लड़ने के मूड में नहीं थे। तब तक भगवान कृष्ण बोल पड़े, मुरली मनोहर कन्हैया की अर्जुन देर मत करो, मारो कर्ण को मारो। अर्जुन हाथ जोड़ करके बोले कि प्रभु कर्ण लड़ने के मूड में नहीं है, अब सूर्यास्त हो गया है, आप कहते हैं कि तुम मारो। भगवान बोले कि अर्जुन यही वक्त है कि तुम कर्ण को मार सकते हो, अभी सूर्यास्त नहीं हुआ है।
नहीं तो कर्ण को कोई ऐसा वीर पैदा नहीं है जो धरती पर मार सकता है। भगवान कृष्ण के कहने से अर्जुन धनुष बाण दोबारा उठाए और कर्ण के ऊपर इतना बाण चलाए बाबू, इतना बाण चलाए कि कर्ण के दोनों पैर कट गए, रथ से नीचे गिर गया। अब मौत की तलाश कर रहा है कर्ण और भगवान को याद करता है कि हे प्रभु जल्दी मेरी मौत हो जाए, मुझे दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा है। कवि जी बड़ी अच्छी भाव है क्या, कि कुंती लाल के सर से कुंती लाल के सर से गिरा कुंती का ही नंदन, भारत में महाभारत धूली बन गई चंदन। ध्यान दिया, कुंती का ही बेटा कर्ण और कुंती का ही बेटा अर्जुन, दोनों एक ही मां के दो पुत्र हैं, लेकिन दोनों में फर्क है। क्या फर्क है भाई, कर्ण कुंवारी मां का बेटा था, फर्क यही है कि कर्ण कुंवारी कुंती मां का बेटा था और अर्जुन सुहागन कुंती मां का बेटा है। लेकिन मां के दोनों तो एक ही मां के दो फूल हैं। आज एक भाई को रण के मैदान में मार कर गिराया है और जब कर्ण गिर जाता है, करा रहा है, तो बोला भगवान बोल पड़े कि सापस कर्ण सापस, कर्ण न कोई हुआ है न कर्ण कोई होगा। अर्जुन चिहुक गई, चिहुक गए कर्ण की प्रभु खाला हमार रहेला हमारे संग रथ हाकेला हमार आ तारीफ करेला दुश्मन के। अब वही लड़ाई के मैदान में हम मार दिए कर्ण के तो एको बेर ना कहला कि साबस से अर्जुन साबस, उल्टे कहत हुआ कि साबस कर्ण साबस। भगवान हंसने लगे, बोल पड़े कि अर्जुन देखना चाहते हो कि कर्ण क्या है, तो उसके पास थोड़ा सा वक्त है, उसके पास थोड़ा सा वक्त है, चलो देख लो, मैं दिखा दूं कि कर्ण क्या है। अर्जुन अपने रूप में, लेकिन भगवान कृष्ण ने अपना रूप बदल दिए, ब्राह्मण का भेष बना दिए और ब्राह्मण का भेष, गरीब ब्राह्मण का भेष बना करके जा करके कर्ण के नजदीक खड़े हुए। कर्ण की नजर, अर्जुन की नजर कर्ण पर है, लेकिन भगवान कृष्ण की नजर अर्जुन पर है कि अर्जुन की प्रतिक्रिया क्या हो रही है। उस समय कवि का भाव देना पड़ा क्या,
दान करता है। मुझे कुछ सोना की आवश्यकता है, दे सकते हो? कर्ण ऊपर देखा, एक गरीब ब्राह्मण खड़ा है, सामने अर्जुन है। कहा कि महाराज मैं दानी तो जरूर हूं और सोना भी दान करता हूं, लेकिन अफसोस कि मैं आपको नहीं दे सकता, इसलिए कि ये लड़ाई का मैदान है और यहां सोना नहीं है, सोना मेरे महल के खजाने में। वैसे भी मैं मरने वाला हूं, दोनों पैर कट चुके हैं, अब मैं कहां से सोना आपको दूंगा? यहां भगवान बोल पड़े कि कर्ण चाहो तो दे सकते हो। कर्ण कहा कि कैसे? भगवान चाहो तो मुझे दे दो, तो लड़कन के डाटा होश में आया कर्ण और सोचने लगा कि हाँ यार, मेरा दांत तो सोने का है और वैसे भी मैं मरने वाला हूं, तो ये सोने का दांत रहकर क्या करेगा? 100 रुपए का पुरस्कार। करो सोचा कि दांत तो सोने का है, मैं मरने वाला हूं, मर जाऊंगा, क्या सोना रहकर करेगा? इधर उधर कर्ण देखने लगा, एक पत्थर का टुकड़ा दिखाई पड़ा। करता है क्या कर्ण? अरे दत्तवा को तोड़ दिया, दत्तवा को तोड़ दिया, दिल कर गलना। पत्थर के टुकड़े से मारा कर्ण, दांत टूट गए, सारे दांत टूट गए और हाथ पर ले लिया। कहा कि महाराज इतने से सोने की आपूर्ति आपकी हो सकती है तो लीजिए, ये सोना है। भगवान बारे मुरली मनोहर के भैया 4 कदम पीछे और क्या बोल पड़े कर्ण से? दत्तवा को तोड़ दिया, हाई दिन कर ललना, नटवर कहे नहीं ले बड़े भगवान बोल पड़े मुरली मनोहर कन्हैया की, अरे करण, एक गरीब ब्राह्मण को सोना भी दान करता है तो झूठा, मैं ये झूठा सोना नहीं ले सकता। तब तो करण बाबू लाचार हो गया, क्योंकि दोनों पैर कट चुके थे, कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था, दर्द से करा रहा था। इधर उधर देखने लगा, कुछ दूर पर उसका धनुष और बाण गिरा था। हाथ जोड़कर कहा कि ब्राह्मण देवी थोड़ी मदद कर देंगे। भगवान बोले कि कौन मदद? बोला कि थोड़ी दूर पर मेरा धनुष बाण गिरा हुआ है, मैं चल नहीं सकता, दोनों पैर कर चुके हैं। ओ मेरा धनुष बाण उठा करके मेरे हाथों में दे दीजिए, और मेरे अंदर अभी भी वो ताकत है कि मैं धनुष पर बाण चढ़ाकर सोए सोए मारूंगा तो पतालपुर से पानी का फवारा आ जाएगा और उस पानी के फवारे में अपना जूठा सोना धोकर दूंगा आपको। भगवान करण की तुहार काम हो, ये हमार काम ना हो। तुम्हारा नौकर ना आएगी जो उनका बताऊं कर दे, देवा की ना ही बतावा। तब तो करण लाचार हो गया, करता है क्या? दत्तवा को छोड़ दिया, हाई दिन कर ललना, नटवर कहे नहीं ले बैठ उठा। मार मार पानी निकाल
कन्हैया तमाम काम का प्रबल सुना, लेकिन एक कुछ चीज कहो कहो सुने के मिले। याद करवा कि ओम प्रकाश का बोले रहूं का के बोले, ध्यान दिहन आज केहुनी के बल से करण पहुंचा, वही घसीटते घसीटते जहां उसका धनुष बाण गिरा था, और उठा करके धनुष बाण को धनुष पर चढ़ाया और प्रतंचा को कस करके जब मारा है, पतालपुरी से पानी का फवारा आ गया। उस पानी के फवारे में कर्ण अपना सोना का जूठा दांत को करके और कहा कि लीजिए महाराज, अब तो ये जूठा नहीं है, है। जितना जवई बात सुना न भगवान, बोल पड़े कि बात है कर्ण बात, न कर्ण कोई हुआ है न कर्ण कोई होगा। उसी समय विकराल रूप में मुरली मनोहर कन्हैया चक्र कदम गदा निहले विकराल रूप में कर्ण के सामने हाजिर हुए। बोल पड़े कि कर्ण आंखों देख तेरे सामने कौन है। और जब कर्ण बाबू देखा कि मेरे सामने मुरली मनोहर चक्र पदम गदा लिए हुए खड़ा है, आए कर्ण दोनों हाथ जोड़कर पहले प्रणाम किया। अश्रु की धारा आंखों में बहने लगी, आंसू बहने लगे। तब तक भगवान कृष्ण बोल पड़े, बोले कि रो मत करना। क्या बोले? कि बोले कन्हैया, बोले कन्हैया कर मांग पर सामने खड़ा है। बोल तुझे क्या चाहिए, रो मत, क्या चाहिए तुझे? हाथ जोड़ करके कर्ण केवल रो रहा है। कलश की प्रभु अब वही कुछ बाजी रह गई अब एगो भाई के हाथ से भाई का मरवा दिया। हम जानत रहने की महाभारत की लड़ाई अर्जुन पांचों पांडव नहीं करत हुआ ने, महाभारत लड़ाई तू करत हुआ। तू सत्य पर हला, धर्म पर हला, तो हम दोस्ती का हक निभाओ। तब प्रभु अब हमें क्या चाहिए? अरे अब यह तो चाहत करने की तनी प्रभु हम का अपन असली रूपवा दिखा दिया। यह तो हम चाहत करने प्रभु, अब हमें कुछ चाहिए ना। अब हमके क्या चाहिए? हम मरत पानी, अब मरत मरत हमारे सामने आके तू खड़ा हो गया, अपन दर्शन दे दिया। अहो भाग्य हो हमारे प्रभु, अब हमके छोड़ दा, अब हमसे जल्दी विदा कर। भगवान कृष्ण बोले कि नहीं कर, मांगना तो तुझे पड़ेगा और मुझे देना भी पड़ेगा। तुझे मांगना भी पड़ेगा, मुझे देना भी पड़ेगा। मांगो क्या चाहिए? कर्ण हाथ जो करो रहा है, कहता है कि नहीं प्रभु, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान कृष्ण बोले कि मांग, तेरे दिल के अंदर जो भी है कुछ मांग ले, प्रभु प्रसन्न है तेरे ऊपर। कर्ण कलश की नाम नाम मनवा मंगवाई देवा तो सुना। एक काम कह देगा, हमारे मर गिला के बाद एक काम कर, अरे बोले कन्हैया कर्ण मांग बरदनवा। तब कि चलती के बरिया प्रभु की हला
मतारी का टूर बटवा रही, न बचपन से बाप का प्यार मिलल, न माई के दुलार मिलल। ते काम कर दिया प्रभु, एक काम कर दिया कि कुंवारी मतारी का दुलारा भगवान कृष्ण से रो करके करण कहा कि जैसे हम देखते टूअर मतारी, एक कुंवारी मतारी का टूअर बिटवा रहे, न बचपन से माई का प्यार मिलल, न बाप का दुलार मिलल। वही करे जब हम मर जाई प्रभु, तो हमारे मर्ज गईले के बाद हमार लाश जौन हो ले जा करके कहीं कुंवार स्थान पर ही दफन कर, कुंवार जमीन पर ही दफन, कुंवार जमीन पर ही दफन कर देना। और यही कह करके करण मर गया। भगवान कृष्ण मुरली मनोहर कन्हैया बोले कि शाबाश करण, न करण कोई हुआ है न करण कोई होगा। और करण की लाश को उठाए, करण की लाश को उठाए और घूमने लगे ले करके कि आखिर कुंवार जमीन, मतलब कि शुद्ध जमीन कहाँ मिला, मिले कि करण की लाश को दफनाई जाए। खोजते खोजते भगवान कृष्ण ने कर्ण की लाश लेकर के कुंवार जमीन कहाँ चले गए बाबू? अरे ताप्ती किनारे, ताप्ती किनारे, ताप्ती किनारे सुइनों को भर जमीनिया, लेकर के भगवान कृष्ण ने खोजते खोजते जमीन पहुंच गए राजस्थान, सॉरी गुजरात, गुजरात में पहुंच गए और ताप्ती नदी के किनारे पर पहुंचे तो वहीं पर सुई के नोक पर कुंवार जमीन मिला। उसी जगह पर भगवान ने सुई गड़ाया और सुई पर अपना बायां हाथ रखा और बायां हाथ पर चिता सजाया, उस चिता पर कर्ण की लाश को रखे और दाहिना हाथ से कर्ण के मुख में मुखाग्निदान भगवान कृष्ण ने कर दिया। तो कवि जी लिखे हैं क्या? ताप्ती किनारे सुई नोक भर जमीनिया,